हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 9th द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एक क्वेश्चन लेके आते हुए। और डिस्टेंस फार्मूला पे ही क्वेश्चन है बच्चों। देखो कैसे होता है। कहा गया है द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कह दिया बच्चों, तो ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस इज 5 एंड बी हैज कोऑर्डिनेट -3, 1। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। बच्चों ऑर्डिनेट आपको पता, ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई को, ऑर्डिनेट बोलते हैं हम वाई को, और ये किस पे है, वाई एक्सिस पे। हमें ये भी पता है x इज इक्वल टू 0 ऑन वाई एक्सिस। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया था। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट की फर्स्ट क्लास जो मैंने समझाई थी उसमें मैंने आपको ये बात बता दी थी। तो देखो यहाँ पे क्या कह दिया मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए ऑन वाई एक्सिस इज 5। ऑर्डिनेट मतलब वाई, वाई कितना है बच्चों, 5 है, तो x कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने आपको बता रखा है। साथ ही b के जो कोऑर्डिनेट दे दिया बच्चों, कितना, -3, 1। बच्चों एक्सिस का मतलब x होता है और ऑर्डिनेट मतलब y होता है, इसका ध्यान रखना। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच की लेंथ निकालनी है बच्चों। मेन क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, आपको बस इसकी पहचान करनी है। अगर आपको इसकी पहचान है तो क्वेश्चन अब कैलकुलेशन भर रह गया, वो आप तो इसलिए कर सकते हो। तो अगर डिस्टेंस निकालना है, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट। अगर मैं x2 की वैल्यू दूं -3 माइनस x1 की वैल्यू रखूं तो आती है 0, y2 की वैल्यू रखूं 1 और y1 आ गया 5। अब देखो ये क्या हो गया बच्चों, -3 स्क्वायर, 1 में से 5 किया तो -4 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर इससे मैं कैलकुलेट करूं तो क्या मिलता है मुझे, √25, दैट इज 5 यूनिट्स। यूनिट्स जो लिखना बच्चों, अगर यूनिट्स नहीं लिखते तो नंबर कट सकते हैं। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। बस आपको मेन फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। अगर आपने इस चीज पे गलती कर दी तो आंसर आपका निकलने वाला नहीं है। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।